जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपको इस छोटे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग का लेक्चर 25 चलेगा। 24 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो आइए, कहने का मतलब है कि कल हम एचवर्क में क्वेश्चन दिए थे। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा फॉर्मूला याद होगा और जो भी चार्ट बनाए थे आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक ना, ताकि सब फॉर्मूले का यूज़ है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं बनाए होंगे आप लोग। क्या बनाए हैं कि नहीं बना है? अगर बनाया है तो अच्छा है, नहीं बना है तो देख लीजिए। देखिए, हम बोले थे कि फ्रॉम एल एच एस चलिएगा। क्या चलेंगे सर? फ्रॉम एल एच एस। एल एच एस में हमको यही लिखना है, फिर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, है ना। चलिए कॉस स्क्वायर है तो रहने दीजिए कॉस स्क्वायर है। अच्छा, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो आपको पता है सर कि सेक स्क्वायर ए थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ए बराबर 1 होता है ना। तो हमको टेन लेना है तो टेन उधर चल जाएगा, तो प्लस में टेन स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अच्छा, टेन स्क्वायर है तो चलिए उधर चला जाएगा, टेन स्क्वायर रुक जाइए, हमको सेक निकालना है तो और अच्छा है। सेक निकालना है तो सेक स्क्वायर है बराबर ये 1 रहेगा, ये माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, तो यही ना है। इसको तक उल्टा कर दिया है, टेन स्क्वायर प्लस 1 कर दिया है, समझ गया ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यही है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जब हम बताए हैं, ये वाला मेन जब बताए थे वो यह 3 का पार्ट निकाले थे। एक सेक वाला निकाले थे, एक बार टेन वाला निकाले थे, सबका निकाल चुके हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि आप लोग को अच्छा से याद होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा कहानी करा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो सर यहाँ पे कुछ नहीं तो ब्रैकेट में गुना होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसको और कुछ कर सकते हैं, तो जी सर दोनों पर स्क्वायर है तो कर सकते हैं कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये पूरा पे स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, इसका मान क्या होता है, तो सर याद है कॉस इंटू सेक आप बताए थे कि साइन इंटू कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है, और कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है, टेन इंटू कॉट बराबर 1 होता है, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, चाहे सेक का उल्टा कॉस होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। ये पहले ही कहानी हो चुका है, आप लोग जाके पीछे प्लीज़ मेरा बात मानिए, उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो सर 1। चलिए स्क्वायर करेंगे, इस सबको तो प्रूफ के साथ ही बताए थे, याद है ना। अब 1 के स्क्वायर 1 होता है आंसर, ठीक ना। लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या होगा, प्रूफ्ड। ये तो लिखते ही आदत हो गया होगा ना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो मिटाते हैं, ठीक है। इसको पस करके आप लोग उतार लेंगे, देखते हैं कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है अच्छा से। चलिए इसको मिटा दें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई क्वेश्चन इतना हल्का रहेगा ना कि आप खुद सोचिएगा कि यार इतना हल्का था, पता नहीं, और कुछ क्वेश्चन रहता है भारी, अरे नहीं ओके, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी बड़ा थोड़ा सा आराम से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते होता नहीं है, समझ रहे हैं, खाली प्रयास ही करते हैं, देखते हैं होगा कभी ना कभी तो होगा ही ना। चलिए क्वेश्चन लिखते, लिखिए तो सर सिद्ध कर लिखिए। चलिए पहला सवाल देते हैं, वहाँ तक हो गया, हल्का था। अब आते हैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन जो है ना आपका कोई कोई एग्जाम मतलब बुक से लिया गया है, कोई केसी सिन्हा से है, कुछ एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी तो ज़्यादा ही है, एनसीईआरटी है, केसी सिन्हा है, भारतीय भवन का भी कुछ है, तो सब आपको मिक्स मिल जाएगा, ठीक ना। इसलिए हम लिखते हैं सभी किताबों का निचोड़, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। लिखिए 1 माइनस कॉस है, लिखिए 1 माइनस कॉस है इंटू घेर दीजिए, फिर लिखिए क्या 1 प्लस कॉस है, लिखिए 1 प्लस कॉस है, ठीक है, बटा फिर क्या है सर आपका 1 माइनस साइन है, लिखिए 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, यही होना चाहिए, देख लेते हैं 1 प्लस साइन है, ठीक। बराबर में है आपका टेन स्क्वायर है, बराबर में है टेन स्क्वायर, ये लाना है, ठीक ना। चलिए एल एच एस है, आर एच एस है। अच्छा, इतना तो तय है कि आर एच एस को हल करके एल एच एस लाना बड़ा कठिन है, इसलिए एल एच एस को हल करके वो लाना हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो सकता है। आइए देखते हैं, हम भी बहुत दिन के बाद बना रहे हैं, हो सकेगा तो मिस्टेक होगा, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आइए करते हैं, पहले बना लेंगे तब आप लोग उतारिएगा, ठीक है। चलिए फ्रॉम एल एच एस लिखिए, एल एच एस, ठीक है। अच्छा बताइए, हम लोग सिर्फ इसको लेके चलेंगे, आप लोग कॉपी में क्या कीजिएगा, एल एच एस लिख के फिर इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा। हमें थोड़ा बोर्ड का कंजेस्टेड है, इसलिए हम थोड़ा यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा बताइए, ऊपर में क्या है, तो सर ए, अच्छा हाँ देखिए तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझ रहा है, कुछ दिमाग में खटका। देखिए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है सर? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम बता चुके हैं ऐसा हो सकता है इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिखे, हालांकि वो तो है तो गुना में ना, क्या वो है तो गुना में ना, इसको पहले इसको बाद में लिख सकता है। आपको याद रखना है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, चाहे एक बार घटा के एक बार जोड़ के, जब भी रहेगा तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर। तो बोलेंगे ए, लिखेंगे इसको ए माने है, इसको बी माने हैं, इसको ए माने है, इसको बी माने हैं, ठीक है। तो बोलेंगे लेकिन लिखेंगे 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलेंगे बी, लिखेंगे कॉस ए के स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो बोलिए, बटा है तो बटा दीजिए, बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, एक बार घटा के एक बार जोड़ के फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक के स्क्वायर मतलब ए बोलेंगे लिखेंगे एक, ए स्क्वायर हो गया, माइनस फॉर्मूला नहीं है तो यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि माइनस क्या लिख दिए, यहाँ है बी स्क्वायर, तो बी है कौन? कॉस है, तो कॉस के स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला बेसिस से जाइए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ए स्क्वायर तो बोलेंगे लेकिन लिखेंगे एक, माइनस फॉर्मूला से तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी बोलेंगे भी लेकिन लिखेंगे साइन है, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई कष्ट परेशानी यहाँ तक नहीं होगा मेरे ख्याल से, ओके। चलिए ये 1 है तो इसको 1 के स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस को पूरा स्क्वायर है तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, जी सर लिख सकते हैं, बटा 1 है तो 1 लिखिए, माइनस इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि पूरा पर स्क्वायर है तो यही पर स्क्वायर, बतवा वही हुआ। चलिए आप लोग को याद होगा सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो हम वहाँ लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 प्लस में कॉस स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा कहानी हो चुका है, अगर ये याद नहीं है तो सर मेरा गलती नहीं है, समझ गए। उठाइए झापट अपने, मारिए कस के गाल में, ठीक है। अपने दिमाग चंचनाएगा कि हाँ हमारा गलती है। तो ये क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखिए साइन स्क्वायर है। और ये क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो सर कॉस स्क्वायर है, तो लिखिए कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और आपको नहीं दुनिया को पता है, दुनिया नहीं मतलब बच्चा को पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लिख दें, लिखिए tan स्क्वायर ए है तो ए हो गया प्रूफ, ये नहीं लाना था, आ गया। लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूफ्ड, ठीक है, हो जाएगा। हटे तो चलिए ठीक है, दिख रहा है, उतारिए तो जल्दी पॉज कीजिए, उतारिए। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कोई अच्छा बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं कम ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या किए? ऊपर वाला को एक बार माइनस में को प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सजा दिए, एक के स्क्वायर एक इसका लिख दिए, एक के स्क्वायर एक इसका लिख दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है, और साइन बटा कॉस क्या होता है? tan स्क्वायर होता है। बात खत्म, कहानी खत्म, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए सर, थोड़ा सा इधर उधर कीजिए, मतलब आप नहीं मेरा ये चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा ताकि कुछ और बच्चे तक पहुंच जाए ये सब, क्या। चलिए क्वेश्चन लिखिए तक ये हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए सीधे करें, लिखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, लिखिए तो सर क्वेश्चन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, मतलब हाँ कॉट थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, बराबर सीधे क्या करना है आपको? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये ना 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। चलिए यही है, अब आप लोग को ये बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन होगा, पिछला वाले क्वेश्चन मानिए तो एक तरह से आसानी है, ठीक है। चलिए फ्रॉम LHS, चलिए लिखिए फ्रॉम LHS, आप फिर से इसको लिख लीजिएगा एक बार, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ये स्क्वायर है तो लिखते चलिए स्क्वायर। अच्छा बताइए आपको लाना है क्या? पहले दिमाग लगाइएगा, LHS में है कॉसेक है कॉट है, हमको लाना है। अच्छा इसको हल करेंगे तो ये लाना संभव नहीं है, इसको हल करेंगे कॉस में लाना है, साइन कॉस में लाना है, इसका मतलब है कि कॉसेक है चाहे कॉट है, इसको हमको साइन कॉस में तोड़ना होगा। कहते हैं तोड़ना होगा, साइन कॉस में तोड़ना होगा। तो आइए, तो कॉसेक है तो कॉसेक को क्या लिखेंगे? तो सर 1 बटा साइन थीटा, तो लिख दीजिए, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब बताइए कॉट क्या लिखते हैं? तो सर याद है कॉस थीटा बटा साइन थीटा,
क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा आप कॉट टैन में बताया हुआ है, तो वो उल्टा होता है कॉस बटा साइन। कॉट में स्क्वायर है, जैसे है वैसे चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए भिन्न के जोड़ आता है, तो जी सर साइन साइन कैल्शियम क्या होगा, तो सर साइन ए होगा, क्योंकि सेम सेम का सेम ए होता है, बता चुके हैं। आइए सेम सेम है तो पर का भी जैसे तैसे रहेगा सेम सेम, ठीक है। फोन उठाइए, तो आइए 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों पर स्क्वायर, तो यहाँ भी दोनों पर स्क्वायर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर देना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अभी दोनों पर स्क्वायर है, कहने का मतलब है कि एक घर में 2 भाई है तो दोनों का अधिकार है, क्या ये उसका संपत्ति है, समझ लीजिए थोड़ा के लिए दोनों अधिकार है। हाँ अब किसी भाई का मन नहीं होगा ना लेने का, तब आप लोग ये ना कहिएगा तो दोनों का अधिकार है हम ना लेंगे, हम भाई के दे देंगे, दे दीजिए ना, हम भी चाहते हैं कि हम भाई को दे देंगे और दे देंगे, ठीक है, हम बोले हुए हैं। तो दिख रही है नहीं, फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ये बटा ये स्क्वायर है, मतलब ये दोनों भाई है, संपत्ति है, मतलब दोनों भाई का होगा बराबर हिस्सा, ठीक है। तो आइए इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर चढ़ाइए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर चढ़ाइए, अब बटा, ठीक है, स्क्वायर, अब बटा साइन थीटा पर भी साइन स्क्वायर थीटा कर दे, जी सर कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फिर इसको लिखिए, आपका मन लिख देते हैं साइन थीटा पूरा के स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं सर। आइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना होगा, रुक जाइए अभी तोड़िए नहीं इसको, क्योंकि हमको लाना है माइनस में, अगर हम तोड़ते हैं तो 2ab आएगा, और 2ab फिर हम इसमें 2ab है ही नहीं, और तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते, अच्छा इसको 2 बार लिख सकते हैं, इसको 2 बार, ठीक है, चलिए बाद में लिख देंगे। 1 माइनस लिखिए पहले, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर तो स्क्वायर बटा साइन को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा, एक स्टेप बेकार पड़ गया, हम यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं ना, तो ये स्टेप मेरा ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, आप लोग एक स्टेप बढ़ा कौन, अच्छा ठीक कब, चलिए देखिए तो आते हैं, हाँ यहाँ समझ गए ना, 1 माइनस कॉस के थीटा का पूरा होल स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है। आते हैं अब इसको हम करिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, बराबर दीजिए बटा साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हैं बताइए तो, क्योंकि हमको ऊपर नीचे कॉस लाना है, और कॉस में सर पता है अभी अभी जस्ट थोड़ा पहले बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा में क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत है तो नहीं सर। अब हम क्या कर सकते हैं पता है, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, अच्छा इस पर हमें अपना में से स्क्वायर चढ़ा सकते हैं कि नहीं, मान लीजिए इस पर स्क्वायर नहीं था ना, हम एक स्टेप गैप करेंगे, ठीक है थोड़ा सा, तो यहाँ इसके मतलब स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, तो बीजी सर दिक्कत नहीं होगा आप लोग को स्टेप गैप करने में, टेंशन नहीं लीजिए, स्क्वायर हो गया, ए पर भी स्क्वायर है, तब सुनिए एक घेरिएगा तो घेर भी सकते हैं, तो बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, और क्या लिखा हुआ है, एक का फॉर्मूला ई है, एक कर ई, तो एक बार जोड़ के बाद घटा के, तो पहले ऊपर का, अच्छा ऊपर का को अब लिख देते हैं 2 बार, पावर 2 है तो 2 बार लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत है, कोई कष्ट परेशानी थोड़ा सा भी तो नहीं सर, 2 है पावर तो 2 बार लिख दिए, कहाँ कोई परेशानी है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के तो लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार घटा के तो 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत है बताइए तो, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी तो नहीं सर। अब दिमाग में कुछ खटकता होगा यहाँ देख के कि अच्छा सर देखिए ना, इसको उड़ाइए ना तो उड़ेगा, गुना में तो उड़ भी करेगा, लेकिन प्लस में रहता तो नहीं उड़ता, मतलब यहाँ बीच बीच में कहीं कुछ रहता तो नहीं उड़ता, लेकिन गुना में है दोनों, आराम से इसको उड़ाइए, जी सर उड़ गया, क्या बचा सर, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया प्रूफ्ड। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, तो यस सर आया समझ में, कुछ किए कुछ नहीं किए तो थोड़ी ना बन गया, मतलब कुछ नहीं किए, थोड़ा सा भी ज़्यादा काम नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ देखिए कॉसिक थीटा का और कॉट थीटा है, इसका में तोड़ दिए साइन कॉस में, अच्छा हमको कैसे आइडिया है कि इसका अलग तोड़े हम साइन कॉस में, क्योंकि हमको प्रूफ जो करना था ना कॉस साइन में ही है, मतलब साइन में नहीं भले ही कॉस में है, तो कॉस से ये 1 साइन कर दिए, ये कॉट पर 1 साइन कॉस पर साइन कर दिए, एलसीएम ले लिए, स्क्वायर था स्क्वायर चले, इस पर भी स्क्वायर हो गया, इस पर भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर तो फिर लिख दिए, इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर यहाँ चढ़ा दिए, इसको लिख दिए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले से याद करवा चुके हैं, ठीक है सर। इसको पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, बिल्कुल सर। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख दीजिए, ठीक है, सेम रहेगा, जोड़ना एक बार घटा देना, ठीक है, ये कटिंग ना ओके, और उसके बाद बचा समय प्रूफ हो गया, समझ गए क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसको पॉज कीजिए, इसको उतारिए, ठीक है।
दिख रहा है? कितना मिनट हुआ? ठीक है, चलिए तो इसको निकालिए। आप लोग सोचते सर आप पढ़ाने से ज़्यादा तो टाइम में पूछ लेते हैं, तो वो बात नहीं है। हम सोचते हैं कि आप लोग को ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए ताकि आप लोग देख ही ना पाए, ना समझे ज़्यादा लंबा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं एक वीडियो को देखने और लिखने में समय लगता है। अगर 20 मिनट का वीडियो है ना तो आपको आधा घंटा लग जाता होगा, 45 में किसी के तो 1 घंटा लग जाएगा, नहीं समझे। उतारना है, समझना है, फिर नहीं समझना है, जो मीडियम बच्चे हैं फिर बैक करके समझेगा कि क्या बोले मास्टर साहब, फिर ये वगैरह वगैरह परेशानी हो जाता है। और कभी कभी तो कोई इतना कमज़ोर हो जाता है जो कि नाम ही नहीं लीजिए, समझ ही में जल्दी आएगा उसको। हम इतना फास्ट बोल देते हैं ना, हमको लगता है इसलिए तो और मेरा वीडियो कोई देखना चाहता होगा, नहीं चाहता होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन देखते हैं, ट्राई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन सेम है, सेम हम आपको दे रहे हैं और आपको बना के लाना है। इसको कोई सबक में देंगे, हम इसको मिलाएंगे भी नहीं, क्योंकि सेम जो भी पीछे बनाया ना, अभी जस्ट मिटा है, एकदम सेम कहानी है, सेम, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, लिखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे सिद्ध करना आपको 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। समझे, बोले ना कि इतना सा भी स्टेप गायब नहीं करना है, सेम है। अब इसमें वही वाला छाप दीजिएगा, देखिए सेम। क्या नहीं आ रहा है, आप लोग की तरफ से लड़ रही है उधर, समझ रहे हैं, गजब बेइज्जती। चलिए देखिए हम कह रहे हैं कि ये सेक है, उसमें क्या था, कॉसेक था, यहाँ टैन है, वो में क्या था, कॉट था, तो में सेक है, तो में क्या बैठाएंगे 1 बटा कॉस, माइनर टैन है तो साइन बटा कॉस। सेम एलसीएम लेंगे, सेम स्क्वायर चढ़ाते जाएंगे, सेम करेंगे, पता चलेगा कि एक दिन हमारा लास्ट में उसी साइन वाला वो कट जाएगा, अब ये वाला आ जाएगा, नहीं समझे। अगर नहीं बनेगा तो समझिए कि दिक्कत है, ये बनना चाहिए। प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिएगा, पहले पीछे वाला समझिएगा अच्छा से, और उसके बाद इसका फॉर्मूला आपको पता है। अब जैसे बना है ना, एकदम कोई स्टेप गायब नहीं करना है, एक भी स्टेप गायब नहीं करना है, सेम स्टेप पर रहेगा, खाली इसका जो फॉर्मूला है वो रखना है, 1 बटा कॉस आई साइन बटा कॉस, बस बाकी बस सारा सेम स्टेप करना है, हो जाएगा, उम्मीद करते हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो टाइम है, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। 17 हो गया ना, क्या करें, छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा भार नहीं दे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, मेरा बात मानिएगा, ये बन जाएगा, हम इसको मिलाएंगे भी नहीं, ठीक है, हम उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। अब सुनिए, एक बात समझिए अच्छा से, आप लोग मेहनत करते घर पे, अच्छा लगता है हमको। आपको क्या करना है, इसमें से एक क्वेश्चन जो हम बना देते हैं ना, उसको ना घर पे 3-4 बार बनाना है, कम से कम 4 बार 5 बार बनाइए। एक बार देख के बनाइए, एक बार पहले समझ लीजिए, फिर दोबारा रफ लीजिए। एक कॉपी रफ का रखिए ना, 10 वाला ख़त्म हो जाए, फिर उसको कबाड़ी में दे दीजिए, फिर 10 वाला खरीदिए, 20 वाला खरीदिए, रफ में रखिए। तो एक क्वेश्चन को क्या करना है, सिद्ध करने वाला जहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक क्वेश्चन को पहले अपना समझना है, फिर बनाना है। हमको पता है कि पहले बार जब समझ बनाइएगा तो एक आदमी अटकेगा कलम, तो फिर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा उसमें से, ठीक है। जब देख के बनाइएगा पहले बार तो लगेगा कि हाँ चलिए कुछ ठीक है, चलिए बन गया। दोबारा बार में फिर उसी क्वेश्चन को लिखना है और फिर अपना से बनाना है। उसमें आपको शायद थोड़ा सा देखना पड़े, बाकी बात ना देखना पड़े, ठीक है। आप उम्मीद है कि पूरा बना लीजिएगा। एक आध जगह तनका फंसेगा तो हल्का देखिएगा ना, तो वो नहीं देखिएगा। तीसरा बार फिर बनाइएगा, तीसरा बार में आपसे पूरा बन जाएगा। चौथा बार एक बार और बनाइएगा, वो आपसे मतलब जितना देर लगा होगा ना तीसरा, उससे ज़्यादा आसानी से चौथा बार बना लीजिएगा। और एक बार 5वां बार फिर बना लीजिएगा, कहानी ख़त्म। इतना ही करना है, ना तो 4 बार कम से कम बनाना है एक क्वेश्चन को। आशा रखिए, हम सच बोल रहे हैं, आपका लगेगा कुछ कॉन्सेप्ट नया लगेगा, कुछ क्लियर होगा और आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में एकदम मस्ती से बना के आइएगा, ठीक ना। तो मेरा इतना काम कर लीजिएगा। तो आज रहने देते हैं, हम कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो आज इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, टेक केयर।